नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज सुलगते सवाल में बात करेंगे कोंडा गांव की, जहां से सड़क निर्माण 1 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। तो कोंडा गांव में नारायणपुर मार्ग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। कुम्हारपारा के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में हो रही देरी और लापरवाही से परेशान होकर चक्का जाम कर दिया है। घंटों चले इस प्रदर्शन के दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। तेज रफ्तार वाहनों से बढ़ते हादसों का खतरा बना हुआ है। वहीं उड़ती धूल से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए ये रिपोर्ट। कोंडा गांव से नारायणपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पिछले करीब 1 साल से निर्माणाधीन है, लेकिन सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार अब कुम्हारपारा के ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। दिन रात उड़ती धूलों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। घरों के कपड़ों से लेकर खाने पीने की चीजों तक धूल की मोटी परत जम रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं बुजुर्गों की सेहत पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क अधूरी होने के बावजूद भारी वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। हम लोग साहब बड़े परेशान हैं। हमारे गांव में रोड बन रहा है और पिछले करीब 7-8 महीने से हम लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ पे धूल इतनी उड़ती है कि अगल बगल के सब बाल बच्चे परेशान हो गए हैं। खाना पीना सब हराम हो गया है और आज हम लोग थक हार के ये चक्का जाम किए हैं। आज यहाँ पर एसडीओ साहब आए हैं, तहसीलदार साहब लोग आए हैं। हम समझे मांग पूछ रहे हैं। हमारी मांग कुछ भी नहीं, हम विकास के साथी लोग हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ट्रक चल रहे हैं, 1000 ट्रक चल रहे हैं, उनका स्पीड कम हो और कम से कम दिन में 6 बार भरपूर पानी गिरे यहाँ पर, ताकि धूल से हम लोग बचे रहें। गाड़ी ऐसा चल रहे हैं सर कि कोई समझ में नहीं आता। इतना धूल के कारण हम परेशान रहते हैं और 3-3 गाड़ी एक के साथ चलने से परेशानी होता है, तो इसलिए आज चक्का जाम कर तो नहीं करोगे तो साथ भी आगे है। शांत से गाड़ी चलने से हमको क्या के लिए हम चक्का जाम करेंगे सर। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए कोंडा गांव नारायणपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान राहगीरों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। नारायणपुर चौक से कोंडा गांव तक पूरा रोड बन रहा है और अभी पूरा ऊपर खाबड़ सब तरफ खोदा खादी हो गया है। काम माने विस्तार से चालू है। अब धूल उड़ ही रहा है उड़ने के लिए, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा पानी उनी डालने का था, पानी डालना थोड़ा कम हो रहा है। दिन पानी डालने की बात की थी आपके साथ में 3 बार, 3 बार सुबह 12 बजे 4 बजे। अभी 3 बार डाल रहे हैं आप? हाँ, मैं बड़ा बता रहा हूँ, एरिया बढ़ गया है मेरा। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। सरपंच ने ग्रामीणों की समस्याओं को जायज बताते हुए जल्द ही समाधान की मांग प्रशासन से की। रोड जाम होने की सूचना पर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रशासन ने सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने और धूल नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। कुम्हारपारा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा जो है वो कोंडा गांव नारायणपुर के NH मार्ग निर्माणाधीन है और यहाँ पे जो है नारायणपुर की और कोंडा गांव गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, स्पीड में चलती है, धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो आम पब्लिक बहुत सारी समस्या है। इनकी मांग 2 मांगे हैं मुख्यतः। एक है कि यहाँ पे पानी जो है वो रूटीन में डलता रहे सुबह से लेकर शाम तक, ताकि ज़्यादा धूल ना उड़े और इससे किसी भी प्रकार के किसी की तबीयत खराब ना हो। दूसरा है कि गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उस पर कंट्रोल किया जाए। तो उसके संबंध में TI साहब से बात हुई है, ट्रैफिक वाले से बात हुई है कि गाड़ियों पे थोड़ा बीच पे जो है चेकिंग करते रहें और स्पीड जो है वो आबादी क्षेत्र पे कम हो, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो, आम जीवन जो है वो किसी प्रकार का जो है अस्वस्थ और परेशान ना हो।
फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने तो जाम हटा लिया है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। क्या सड़क निर्माण में वाकई तेजी आएगी और क्या कुम्हारपारा के लोगों को धूल और खतरे से राहत मिल पाएगी? टीवी 24 न्यूज के लिए कोंडागांव से मुकेश राठौर की रिपोर्ट। अधूरी सड़क बढ़ता खतरा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों में गुस्सा व्याप्त है। लोग बढ़ते सड़क की धूल से और वहां की परेशानियों से कितने ज्यादा व्याप्त है। वहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कें, जो कि लोगों के लिए खुशी का मंजर होता है कि वहां लोगों के लिए सड़क बन रही है, लोग खुश होते हैं इससे, लेकिन यहाँ पर सड़कें खुशी के नहीं बल्कि फसाद की जड़ बन चुका है। यहाँ पर धूल मिट्टी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके अलावा गाड़ियों के चलने से, तेजी से धूल उड़ने से और मुसीबतें बढ़ने से लोगों में खतरा मंडरा रहा है। लोग परेशान हैं। लगातार वो इस मामले में शिकायत कर रहे हैं और शिकायतें पूरी नहीं होने पर, मांग पूरी नहीं होने पर वो अब चक्के जाम पर उतर आए हैं। लोगों की मांग है कि वहां या तो पानी डाला जाए और या तो फिर वहां पर सड़क निर्माण का कार्य तेजी से किया जाए। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि वहां पर जो है सड़कों के निर्माण के दौरान पानी रेगुलर डाला जाए ताकि वहां पर धूल उड़ना थोड़ा कम हो सके। खैर, इस मामले में हमारे संवाददाता मुकेश राठौर कोंडागांव से जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम उनसे बात करेंगे। मुकेश, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? लगातार जो है सड़क निर्माण काफी समय से अटका पड़ा है। बताना चाहूंगा, ये कोंडागांव नारद है तो 130D जो महाराष्ट्र को जोड़ती है और एक प्रमुख मार्ग है। इसका निर्माण 1 साल से चल रहा है और 1 साल से चलने के बाद पूर्ण तो नहीं हो पाया है, लेकिन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ग्रामीण खड़े हुए हैं और इनकी निरंतर मांगे हैं कि ये आने वाले धूल मिट्टी से, स्वास्थ्य से, अपने भोजन में जितनी भी डस्ट है इससे बहुत परेशान है। और इसको लेकर कई बार जाम करने के बाद कुछ आश्वासन बहुत मिला इनको और कुछ भी नहीं हासिल हुआ। 2 दिन पहले इन्होंने जाम किया था, उसके बाद फिर वही हाल है। मैं पूछना चाहूंगा, बताइए माता जी, आप 2 दिन पहले जाम किए थे, अभी क्या स्थिति है? फिर से दूर हो रहा है? एक बार पानी डाल के बस एक ही बार पानी डाल रहे हैं? कभी कभी डालते ही जी 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 बताएंगे। एकदम धूल उठता है जी। खाना सब कपड़ा, जब कपड़ा लता धोते हैं तो बाद में पानी डालते हैं, सुबह नहीं डालते हैं पानी। 12-1 बजे पानी डालते हैं एक बार। जी, और माता जी है, आप इनसे भी सुन सकते हैं कि क्या समस्या आ रही है। जी बताएंगे आप? नमस्ते सर, सुनो, हम तो चक्का जाम करे थे, उसको काहे के लिए तोड़वाए और इतना दुविधा हम कैसे गुजारेंगे? इस दुविधा का समस्या कल हल कैसे नहीं निकाल रहे? पानी डालेंगे दिन में 5 बार की सिहाव, 1 बार भी नहीं डालता पानी। क्यों सर, ऐसा क्यों? हम लोग क्या जनता क्या मर रहे हैं? मरने वाले को मरने दोगे? आप 5 मिनट आके 5 गाड़ी गुजरते समय खड़े रह के दिखाओ, फिर हम भी देखते हैं कितना धूल है, कितना मुसीबत गुजरते हैं हम लोग। जी, आपने देखा कि कितना आक्रोश है ग्रामीणों में इस धूल को लेकर। उनके बच्चे और उनके संपूर्ण परिवार पे इतनी ज्यादा मुसीबत आ रही है, दवा काम नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इधर आइए। ये पेड़ों की हालत देख सकते हैं आप, पेड़ किस कदर सूखते जा रहे हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं आप कि आदमियों की क्या स्थिति होगी यहाँ पे। और प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे के इन ग्रामीणों को सिर्फ छला जा रहा है। 2 दिन पहले सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि मिट्टी नहीं उड़ेगी, धूल नहीं उड़ेगी, पानी डाला जाएगा। सरपंच को सिर्फ बोला गया कि सरपंच की गलती है। सरपंच भी जब बोलते मैं नहीं कर पाऊंगा तो ठेकेदार ने स्वयं अपने ऊपर लिया कि मैं डालूंगा। सिर्फ 1 बार पानी डाला जा रहा है। और अभी आप कोई गुजरती हुई अगर गाड़ी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कदर धूल का गुब्बारा सा हो जाता है। मेरे पीछे निर्माणाधीन
सामग्री पड़ी है, आप देख सकते हैं। और ग्रामीण जिस हिसाब से आक्रोशित हैं, फिर चक्का जाम करने की तैयारी में है ग्रामीण, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वे चाह रहे हैं कि इस बार जब जाम करेंगे तो लंबे समय तक करेंगे, आवागमन और सारी चीजें पूरी तरह से बंद करेंगे, और हो सकता है वो नेशनल हाईवे में भी बैठ जाए। इस कदर से उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है। आप देख सकते हैं घरों के छतों पे किस कदर से धूल का पूरा परत सा जमा हुआ। ये धूल उनके भोजन में, उनके कपड़ों में, सभी में जाता है, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। जी मुकेश, अभी आपको रोकना चाहेंगे, चलिए इस मामले में ग्रामीणों से जानकारी ले लेते हैं, क्या कुछ जानकारियां हैं। तो अभी हमारे साथ ग्रामीण हरिलाल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिलाल जी, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी नमस्कार। जी हरिलाल जी, आप लोग काफी समय से इस समस्या का समाधान मांग रहे हैं, और क्या कुछ समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? मैं बताना चाहूंगा कि 1 वर्ष पहले से इस रोड का काम चालू है, और इस रोड का काम चालू है, और ये तो हम लोग इतने परेशान है कि पूछिए मत। अभी हम लोगों ने 31 तारीख को शाम को 4 बजे तक चक्का जाम किया था ना। उसमें ठेकेदार के लोग आए थे, फिर तहसीलदार महोदय आए थे वहां पर, और इतनी परेशानी है कि हम लोग धूल खाते हैं, धूल पीते हैं, धूल में रहते हैं, धूल में नहाते हैं हम लोग हैं। और लेकिन शासन प्रशासन का एकदम निष्क्रिय रवैया है इसके प्रति में। आप देखेंगे कि रोज करीब 700 से 800 ट्रक चलते हैं, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं उनको जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था, बस हमारी करीब 8 महीने से बंद है। हमको नारायणपुर जाना पड़ता है तो करीब 100-150 किलोमीटर घूम के हमको जाना पड़ता है। तो ये जब हम लोगों ने जब चक्का जाम किया था सारे ग्रामीण जनों ने मिलके, तो तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने हमको फिर बोल रहे हैं कि देखिए ये अगर सड़क बन रही है तो हमारे लिए बन रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पहले ये ट्रक बंद हो जाए, ट्रक बंद हो जाएगा तब सड़क का काम चलेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन इसमें जो तहसीलदार महोदय ने जो ठेकेदार के आदमी थे उनको ताकीद किया कि भाई कम से कम दिन में 5 बार पानी डालो। 8 बजे डालना है, 10 बजे डालना है, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 5 बजे। लेकिन अब पता नहीं 31 तारीख के बाद से केवल 1 या 2 बार पानी डालते हैं, और इतना धूल उड़ता है कि पूछिए मत। एकदम जिंदगी परेशान हो गई है हम लोगों के यहाँ पर। अभी एक महिला बात कर रही थी आपसे, आके देखें मेरी खुद उम्र 57 साल की है, मेरे को भी अस्थमा हो गया, इतनी परेशानी हो रही है हम लोगों को। और इसमें शासन प्रशासन चाहे तो ट्रक को रुकवा के 6 महीना 7 महीना इस सड़क को द्रुत गति से काम करवा सकता है। जैसे कि नारायणपुर कलेक्टर ने भी एक आदेश दिया है कि कोई भी ट्रक उनसे गिट्टी खदान से 3 बजे निकलेगा, और उसके बाद 3 बजे के पहले कोई ट्रक चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो दिन भर ट्रक चलता रहता है, और इतना ट्रक वाले भी इतने बदतमीज ड्राइवर लोग हैं कि इतना तेज चलाते हैं कि सामने वाला गड्ढे में कौन है क्या करके समझ में नहीं आता है। और ये ठेकेदार तो एकदम से मनमानी कर रहा है। हमारा जो पीले गांव है वो मेन हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उनसे बोला कि भाई तुम कम से कम 1 किलोमीटर पूरा पानी डालो, लेकिन वो आधा किलोमीटर जहाँ तक हमारे लोग रहते हैं वहां तक पानी डालता है। जी हरिलाल देता है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो अब रुक करते हैं उप सरपंच वीरेंद्र देवांगन की ओर, जिनसे हम आगे की जानकारी लेंगे। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी मैम। जी वीरेंद्र जी, 1 साल से ये सड़क की समस्या देखी जा रही है। लगातार लोग, ये सड़क की रफ्तार धीमी है, काफी धीमी गति से ये जो सड़क का निर्माण हो रहा है, इस पर मामलों में आपके पास कुछ शिकायतें आई हैं? शिकायत तो आए रोज हर दिन शिकायत आता है मैम। हम ना लगातार प्रयासरत हैं, गांव वाले जो प्रतिनिधि और गांव वाले वरिष्ठ जनों से मिलके इस समस्या को शासन तक पहुंचाने के कई बार चक्का जाम करके कोशिश की है। वो शासन प्रशासन आती है, आके आश्वासन जब मिलता है ना, आश्वासन मिलने के बाद में 1 या 2 दिन नियम का पालन होता है। जैसे दिन में 4 से 5 बार पानी डालने के लिए ठेकेदार द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 5 बार पानी डालेंगे। आज जैसे हम लोग चक्का जाम किए तो कल नियमित रूप से 2 या 3 बार पानी डालेगा, बीच में 3-4 दिन गायब हो जाते हैं पानी डालने वाले। और रही बात रोड जो बनना,
और रोड का निर्माण इतना धीमा है और इतना लापरवाही पूर्वक है। जैसे मेरा गांव ग्राम पंचायत कुम्हारपारा है, उस ग्राम पंचायत में एक माह से हुआ, एक साइड में गिट्टी डाल दी है और एक साइड रोड को खोदा हुआ है। गिट्टी में तो गिट्टी के ऊपर से चल नहीं सकता और एक साइड में चलने के लिए रास्ता है, उसमें माइन से गाड़ियाँ इतना ज्यादा चलती है कि अगर लगातार आए तो कम से कम 30 से 40 गाड़ी एक साथ आते हैं, जिसको पार करके जाना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पार ही करने नहीं होता है। तब तक अगर जितनी भी गाड़ियां पार होती है ना, तब तक अगर रोड के किनारे खड़े रहें तो जिस स्थान में हम लोग जाना चाहें ना, उस स्थान तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि धूल से पूरा आदमी का जो भी कपड़ा इतना गंदा हो जाता है, वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कत होता है। और कई दफा तो हम लोग वापस आ जाते हैं, कहीं अपना काम से जाने की जगह में नहीं पहुंच पाते हैं उस चक्कर में। वही चीज हमारे गांव के जो बच्चे लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों का भी हालत वही है। स्कूल के टाइम में जाते हैं तो लगातार गाड़ी चलने की वजह से उनका यूनिफॉर्म भी खराब हो जाता है। बच्चे वैसे पूरा दिन भर गंदे कपड़े के साथ अपना स्कूल में जाके अध्ययन करते हैं। इतना बुरा हाल है अपना भी गाँव जी। में। वीरेंद्र जी, आपको यहीं रोकना चाहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और अब हमारे साथ रवि घोष, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। रवि जी, काफी ज्यादा समस्या देखी जा रही है लोगों में और सड़क निर्माण काफी धीमी गति से चल रहा है। चलिए, अभी फिलहाल हम अपने संवाददाता से बात करते हैं, मुकेश राठौर जी से। मुकेश जी, क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी आपने बताया था कि ग्रामीण जो है वापस से चक्का जाम की तैयारी में है। बढ़ता है विश्वास। जी, तो आपको बता रहे हैं यहाँ पर जो है कुम्हारपारा में ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। सड़क निर्माण यहाँ काफी ज्यादा धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते लगातार धूलों से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पर तेज रफ्तार से गाड़ियों से भी लोग परेशान हैं। यहाँ धूल इतना ज़्यादा तेज गति से उड़ता है कि लोगों को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है। धूल से, बढ़ती धूल से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। लोगों में बीमारी का खतरा भी मंडरा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बढ़ते धूल से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क निर्माण किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी एरिया के लिए काफ़ी खुशी की बात होती है कि उनके सड़क एरिया में सड़क बन रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो है सड़क निर्माण से ग्रामीण परेशान है। वो इसलिए क्योंकि सड़क निर्माण इतनी धीमी गति से चल रहा है कि साल भर हो गए, लेकिन ये सड़क निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं इस मामले में ठेकेदार की भी मनमानी की बात कही जा रही है। लगातार यहाँ पर लोग सड़क निर्माण से परेशान हैं। वो लगातार अपने जनप्रतिनिधियों से भी इस मामले में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुकेश राठौर की ओर। मुकेश जी, आप बता रहे थे कि जनता जो है वापस से चक्का जाम की तैयारी में है। लगातार वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। जी मैडम, यहाँ के ग्रामीण इतने रुष्ट हो गए हैं। उनको आश्वासन मिला था पानी 5 से 6 बार गिराया जाएगा, एक ही बार गिर रहा है, कभी तो नहीं भी गिर रहा है। इससे वो आज या कल वापस इस रोड के साथ साथ नेशनल हाईवे 30 भी जाम करने की तैयारी में है। नेशनल हाईवे अगर 30 जाम होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जाम लग जाएगा दोनों रोड के जाम होने के बाद। और इनका आक्रोश ऐसा है कि वो जब तक ये पूर्ण इनको नहीं मिल पाएगा समस्या का समाधान, तब तक ये अब उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि इन्होंने बार बार कहा है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारे बच्चों ऐसी हालत है कि दमा से शिकायत होती जा रही है। जो शासन प्रशासन और ठेकेदारों को बोलने के बाद भी ठेकेदार तो मनमानी पे लगे हुए हैं। वो तो सिर्फ अपनी मोटी रकम से मतलब है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जी मुकेश जी, आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे और अब रुक कर लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ रितेश पटेल जी जुड़ चुके हैं। रितेश जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 24 में। जी धन्यवाद। रितेश जी, यहाँ पर जो है सड़क की समस्या काफी ज्यादा समय से चल रही है। 1 साल हो गया, सड़क निर्माण की जो रफ्तार है वो काफी धीमी है। ऐसे में इस समस्या का समाधान कब तक होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
जो भी काम हो रहा है भ्रष्टाचार का भेद चढ़ रहा है। ये जीता जागता उदाहरण है जो कोंडागांव से नारायणपुर को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क है। अबुझमाड़ को अबुझमाड़ी रहने देना चाहती है सरकार। सरकार की ऐसी मंशा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो गति चल रहा है सड़क निर्माण कार्य में, लगातार बनता हुआ पुलिया ढह जा रहा है, तो भ्रष्टाचार का पोल यही शुरुआती दौर से ही खुल रहा है। और जिस तरीके से पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, धूल धक्कड़ और बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, और इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं आना लाजमी है कि अपनी आवाज को बुलंद करते हुए लोग को अब मजबूरन सड़क में उतरना पड़ रहा है। चक्का जाम करने जैसी नौबत आ रही है। और अभी भी एक बार चक्का जाम कर चुके हैं, प्रतीकात्मक रहा, उसके बावजूद सरकार अगर नहीं चेत रही है तो आने वाले समय में ग्रामीणों के साथ चक्का जाम में कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करेगी, उनके साथ मैदान में उतरेगी। जी रितेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो अब रुक कर लेते हैं बीजेपी की ओर कि बीजेपी का इस मामले में क्या कुछ कहना है। हमारे साथ इस मामले में मनोज जैन, प्रदेश कार्य समिति बीजेपी से जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है टीवी 24 में। कुछ संभवतः कार्य धीमा चल रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है, मगर काम की स्पीड जब पकड़ेगी तो लोगों को देखने में यही चीज बहुत अच्छी लगेगी। समय आता है तो लोग उधर खुशी जाहिर करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ होती है, रोड चौड़ीकरण होता है, मगर बनने के बाद लोगों को होता है कि अच्छा हुआ, काम धंधे हुआ, मगर बहुत अच्छा हुआ। सरकार इसके प्रति संवेदनशील है और बहुत अच्छे से कार्य करेगी और तत्काल ये रोड पे आवागमन चालू हो जाएगा। अब उस मार्ग को जो छोड़ने की स्कीम है सरकार की, वो बहुत जल्दी स्वच्छता की हो जाएगी। कब तक रोड बन जाएगा बताना चाहेंगे मनोज जैन जी? बहुत जल्दी इस रोड का अभी भी रोड का काम चालू है, मगर धूल उड़ रहा है करके थोड़ा पब्लिक को थोड़ी परेशानी जा रही है, उसको भी बहुत जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन 1 साल हो गए इस रोड के निर्माण में, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही समय लग गया? बरसात था, काम करने में ठेकेदार को बहुत तकलीफ आ रही थी। सरकार की ओर से ऐसी कोई बातचीत नहीं थी कि काम नहीं करे, काम पे पूरी निगरानी थी। और अभी थोड़ा देर है, मगर काम बहुत अच्छे से होगा, ये सत्यता है। जी, आपकी सरकार को आए 2 साल हो चुके हैं, ऐसे में अभी तक ये सड़क निर्माण काफी ज्यादा धीमे चल रहा है और भी लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ठेकेदार की मनमानी की भी बात कही जा रही है। नहीं, बाकी कार्य सब सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इस सड़क का भी निर्माण आपको 6 महीने में देखने को मिलेगा। बरसात से पहले बहुत अच्छा हो जाएगा, आवागमन सुदृढ़ हो जाएगा, पब्लिक खुशी से इस रोड से आवागमन बढ़िया करेगी। और अभी तो अबुझमाड़ तक भी नक्सलवाद का भी सब सफाया हो चुका है। इस रोड की बात नहीं करें, अबुझमाड़ तक लोगों को आवागमन जाने के लिए सुविधा अच्छी हो जाएगी। जी मनोज जी, इस मामले में ठेकेदार की मनमानी कही जा रही है, क्या ठेकेदार को इतनी छूट मिल चुकी है कि वो अपनी मनमानी से काम कर रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी ऐसी कोई बात होगी तो बिल्कुल हम ठेकेदार को इस पर अवश्य इतला करेंगे कि आप अपनी दादागिरी करके रोड करना बना अच्छे से बनाए करके पब्लिक का ध्यान रखते हुए पानी का रोड इससे वो किया जाए जिससे पब्लिक को बिल्कुल भी तकलीफ न हो। फिर भी हम आपको 4 से 6 महीने में आवागमन दे देंगे वहाँ पे। जी मनोज जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। अब फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता मुकेश राठौर की ओर। मुकेश जी, इस मामले में कहा जा रहा है कि 6 महीने में जो सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा, कार्य तो चल रहा है, लेकिन कार्य को देखते लग तो नहीं रहा कि पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 4 महीने बाद फिर से बरसात के समय आ जाएगा, फिर से वही स्थिति हो जाएगी, गड्ढे बन जाएंगे, पुलिया टूट जाएंगी। पुलिया में निर्माण कार्य जो पिछली बार हुआ था वो घटिया स्तर का हुआ था, जिससे पुलिया टूट गई थी, फिर से उसे निर्माण किया गया। इस तरह के कार्य अगर होते रहेंगे तो 3 साल भी लग सकता है अगर देखा जाए तो। इस तरह के कार्य अगर हो रहे हैं तो बड़े दयनीय स्थिति है, क्योंकि कार्य अगर अच्छे से नहीं होता तो इससे आम जनता के पैसे के साथ साथ उनके समय और उनको जो परेशानियां हमेशा आती रहती हैं, अगर समय दिया गया है, अगर ब्लैकलिस्ट किया जाए तभी सुधार होगा आने वाले समय में, ताकि काम गुणवत्ता पूर्ण हो सके। यही मांग सबकी भी है, यहाँ के स्थानीय लोगों की हमेशा मांग रही है कि कार्य गुणवत्तापूर्ण किया जाए, जिससे और जल्द से जल्द किया जाए। अगर बोला जा रहा है कि 6 महीने हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जिस स्तर से काम। जी मुकेश जी, क्या आपने इस मामले में ठेकेदार से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि उस मामले में ये कहा जा रहा है कि ठेकेदार की भी मनमानी सामने आ रही है? सॉरी मैम,
मुकेश जी, इस मामले में क्या आपने ठेकेदार से भी बात करने की कोशिश की है, क्योंकि इस मामले में ठेकेदार की मनमानी की बात सामने आ रही है? उनसे बात नहीं हो पाई थी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम पूरा ध्यान रखेंगे ग्रामीणों का, लेकिन सिर्फ उन्होंने 3 दिन पहले जो आश्वासन दिया था उससे भी खरे नहीं उतरे हैं। वो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको कोई भी मतलब नहीं है ऐसे ग्रामीणों या किसी की समस्या से कि पानी तक नहीं डाला जा रहा है। जब उनका कार्य है तो उनको ये काम करना है, कंटिन्यू करना है, और जब ऐसा होना है कि धूल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है और निरंतर पानी डालना चाहिए, गाड़ियों की स्पीड कम होनी चाहिए, उनके स्वयं की गाड़ी इतनी तेज चलती है कि वो धूल का माहौल बनाती है, वो स्वयं ही इस चीज़ को नहीं खुद कर पा रहे हैं सही, तो और क्या करेंगे और किस टाइप से काम करेंगे। जी मुकेश जी, तो आप देख सकते हैं कि सड़क निर्माण कितनी ज्यादा धीमी गति से चल रहा है। यहाँ पर साल भर बीत चुके हैं सड़क निर्माण को लेकर, लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि बरसात के समय जो है सड़क निर्माण नहीं हो पाया था। वहीं उन्होंने अब आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर अब ये सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधियों की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि अगर सड़क निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूरा नहीं हुआ तो वो ग्रामीणों के साथ फिर से चक्का जाम पे उतरेंगे। वहीं ग्रामीण भी ये कह रहे हैं कि वो दोबारा चक्का जाम की तैयारी में है। इसके अलावा ये भी उनका कहना है कि इस मामले में ठेकेदार की मनमानी चल रही है। वो ठेकेदार से बार बार कह रहे हैं कि या तो सड़क निर्माण का कार्य तेज गति से हो या फिर वहां पर धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव लगातार किया जाए। खैर, इस मामले में रिपोर्टर से जो हमें जानकारी मिली तो उनके बारे में हम बात करेंगे। मुकेश जी, आपका तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं सड़क निर्माण का कार्य, अधूरी सड़क बढ़ता खतरा। तो यहाँ पर सड़क निर्माण जो कि अधूरा पड़ा है वो किस तरह से ग्रामीणों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यहाँ पर ग्रामीण धूल और धक्कड़ से परेशान है। इसके अलावा कई बड़े हादसों का भी यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से यहाँ धूल उड़ रही है, सड़कों पे तेज गति से जो गाड़ियां चल रही है, यहाँ पर लोगों में धूल और तेज गति से चल रहे गाड़ियों को लेकर हादसे का खतरा मंडरा रहा है। लोग यहाँ पर परेशान हैं। साल भर बीत चुके हैं लेकिन सड़क निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है। वहीं जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं कि मात्र 6 महीने के भीतर ये सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि 6 महीने के अंदर ये सड़क निर्माण का कार्य पूरा होता है या नहीं। फिलहाल सुलगते सवाल में बस इतना ही। आप लेंगे विदा, फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।